नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भारत में एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर ना तो कोई सड़क है और ना ही कोई आइन। यहाँ पर रहने वाले लोगों को बाहर के लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। आलम यह है कि अगर कोई गलती से भी इस आइलैंड पर चला गया तो ये लोग उसे मौत की नींद सुला देते हैं। यहाँ पर हालात इतने ख़राब हैं, यहाँ जाने की तो छोड़ो, लोग यहाँ का नाम सुनकर घबरा जाते हैं। इसलिए भारत हुकूमत ने इस आइलैंड पर जाने पर बैन लगा दिया है। हाय दोस्तों, मैं तैयब और आप देख रहे हैं रिसर्च फॉर ट्यूब चैनल। दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो देखने में तो बेहद ही खूबसूरत हैं, लेकिन उनमें से कुछ जगह ऐसी भी हैं जिनकी हकीकत जानने के बाद आप उनका नाम नहीं लेंगे। बंगाल के समंदर के करीब और इंडिया की रियासत में आने वाले इस समंदर को मौत का आइलैंड भी कहते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहस्यमयी जानी मिस्टीरियस कौम रहती है। इन लोगों ने बाहर के लोगों से कोई भी मदद लेने से रिजेक्ट कर दिया है और दुनिया से इनका कनेक्शन बिल्कुल ज़ीरो है। कहा जाता है कि जब भी ये किसी दुनिया के शख्स से मिलते हैं तो उनसे काफ़ी गुस्से के साथ मिलते हैं और आसमान में उड़ते फिरते जहाज़ों का इस्तकबाल तीर और पत्थरों से करते हैं। आसमान से अगर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का नज़ारा किया जाए तो ये किसी भी आइलैंड की तरह खामोश और खूबसूरत सा दिखता है, लेकिन आसमान से अगर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का नज़ारा किया जाए तो ये किसी भी आइलैंड की तरह खामोश और खूबसूरत सा दिखता है। लेकिन यहाँ कुछ तो ऐसा है कि सोशल वर्कर और लोग यहाँ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। शायद ये बात जानते हैं कि एक बार अगर यहाँ पहुँच गए तो अगली बार वापस ना जा पाएंगे। इतना भी नहीं, टूरिस्ट के अलावा मछुआरों के लिए भी ये आइलैंड खतरनाक है। 2006 में यहाँ गलती से पहुँचने वाले मछुआरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यहाँ रहने वाली कौम ने कई मछुआरों को मार डाला था। इससे पहले भी ये लोग कई बार खून खराबा खेल कर चुके हैं। ये कौम तकरीबन 60,000 सालों से यहाँ रह रही है। इन लोगों को लोस्ट टरायाई भी कहा जाता है। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्टर में इसे अलग थलग रहने वाली कौम भी कहा गया है। इन लोगों की ज़िंदगी में इंडियन गवर्नमेंट ने भी दखलंदाजी देना बंद कर दिया है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड कहने को तो एक भारत का हिस्सा है, लेकिन इस आइलैंड पर जहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीते हैं, जहाँ पर इन्हें किसी भी तरह की दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं और यहाँ रहने वाली कौम को बाहर के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इस आइलैंड पर जेल से एक कैदी भागकर यहाँ पहुँच गया था। उसके बाद यहाँ के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे बहुत बुरे तरीके से मार डाला। इस कौम के लोग तीर चलाने में माहिर हैं, इसलिए ये लोग अपनी सीमा के करीब आने वाले लोगों पर पत्थर और तीर चलाने लगते हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक कुछ लोगों ने इसे मुखद्दरा से जोड़ने की कोशिश की और उन तक पहुंचने का हर तरीका आजमाया, लेकिन वहां के लोगों ने उनको मार डाला। किसी को भी उनकी ज़बान और उनके रहने सहने का कुछ अता पता नहीं है। बात तब 1981 की है, जब एक मुसाफिर ने इस आइलैंड के बारे में बताया। उसने बताया कि जब वो अपने मुसाफिरों और कश्ती के साथ इस आइलैंड पर पहुंच गया, तभी उसके लोगों और उसके मुसाफिरों ने समंदर किनारे लोगों को तीर कमान लेते खड़े देखा। जैसे ही वो उनके करीब पहुंचे, वहाँ के लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। वो तो खुशकिस्मत थे कि वो बच गए। 2004 में आई खौफनाक सुनामी के चलते ये आइलैंड तबाह हो गया था। ये द्वीप भी उन सब आइलैंड का एक हिस्सा है, लेकिन इस सुनामी के बाद इन लोगों पर क्या असर हुआ किसी को नहीं पता है। भारत सरकार को उनकी फिक्र हो रही थी कि अब उनका क्या हुआ होगा, इसलिए इनकी खोज खबर के लिए तूफान के 3 दिनों बाद आर्मी के एक हेलीकॉप्टर ने सेंटिनल आइलैंड के ऊपर उड़ान भरी, लेकिन वहाँ के लोगों ने हेलीकॉप्टर को देखते हुए ही उन पर पत्थर और तीरों से हमला करना शुरू कर दिया। इस कौम ने बाहर के लोगों से बिल्कुल ही नाता तोड़ लिया है और ये बाहर के लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं। इस कौम की आज तक कोई ढंग की फ़ोटो भी नहीं मिली है, इसलिए इनकी तस्वीर और वीडियो इतनी दूर से बनाई जाती है कि उनकी क्लैरिटी ख़त्म हो जाती है। इसलिए ये लोग दिखते कैसे हैं ये बात आज भी किसी को नहीं पता। हवाई तस्वीरों से ये पता चलता है ये लोग कोई खेती बाड़ी नहीं करते हैं। ये पूरा आइलैंड जंगल से भरा हुआ है। इस
जंगल में तरह तरह के जानवर हैं और उनके बीच में ये लोग रहते हैं और ये जानवरों को मारकर अपना पेट भरते हैं। ये सेंटिनल आइलैंड की कौम पूरी तरह से शिकार पर जिंदा है। भारत सरकार ने इन्हें 1966 से 1991 के बीच यहाँ के लोगों को अपने मुल्क के साथ ताल्लुक़ बनाने के बारे में बहुत कोशिशें की, लेकिन इन लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाने में ये लोग नाकाम रहे। फिर 1991 के बाद से भारत गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा काम नहीं किया गया। भारत सरकार ने इसे डेंजर आइलैंड कहकर बाहर के लोगों को जहां जाने पर बैन लगा दिया है। अभी इस कौम की तादाद कितनी है ये एक अनसुलझा सवाल है, लेकिन हमारा अंदाज़ा है कौम की तादाद दर्जन से लेकर 1200 तक हो सकती है। इस कौम और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से जुड़े लोगों की चीज़ें आज तक कभी सही नहीं मिल पाई हैं। इन लोगों का बाहर के लोगों से कोई राब्ता नहीं है। हो सकता है जब 1980 में कुछ लोग लोहे की तलाश में इस आइलैंड पर गए तो लगता है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों की और उन लोगों के दरमियान बहुत बुरे तरीके से लड़ाई हुई और उनके बहुत लोग मारे गए। लगता है तब से वो बाहर के लोगों के दुश्मन बन गए हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।